हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मंत्रा। मैं कामरान आपको मैथ के उस सेक्शन से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जहां पर हम लोग एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम को कवर करेंगे और साथ ही साथ एनटीपीसी, यूपीएसआई, सीपीओएसआई और यूपी लेखपाल। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थमेटिक में सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो ये बोर्ड पे आपके सिलेबस लिखा हुआ है, तो इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट यानी कि वर्ग, वर्गमूल और घनमूल। इधर इंडिसेस एंड सेट्स, घातांक करड़ी, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, सरलीकरण, पढ़ेंगे, सरलीकरण, HCF एंड LCM यानी कि मासा और लासा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, एज रिलेशन, आयु संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे, पार्टनरशिप, साझेदारी, इसके बाद पढ़ेंगे मिक्सचर एंड डेलीगेशन यानी कि मिश्रण, एवरेज यानी कि औसत पढ़ेंगे, पार्टनरशिप, प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, बट्टा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय, पाइप एंड सिस्टर्न, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, दूरी, चाल, समय, दूरी, ट्रेन, रेलगाड़ी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव, धारा, रेस, दौड़। ये हम लोगों का सिलेबस रहेगा। तो हम लोग इसको यूनिट वाइज पढ़ेंगे। जब लोग फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे तो एक साथ ये टॉपिक क्लियर किए जाएंगे आपके। इसके बाद जब लोग सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे तो आपका ये रेशियो से लेकर मिक्सचर तक पढ़ेंगे। इसके बाद एवरेज पढ़ेंगे, एवरेज के बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एक साथ पढ़ेंगे। लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, बट्टा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय, पाइप एंड सिस्टर्न्स, पाइप और टैंक पढ़ेंगे, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस यानी कि बोल सकते हैं चाल, समय, दूरी, ट्रेन,
रेलगाड़ी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा, रेस, दौड़, DI, ये हम लोगों का सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं, आज एक टॉपिक शुरू करते हैं रेशियो। तो हम लोग बात करते हैं रेशियो, क्या होता है रेशियो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ेंगे और अच्छे लेवल, टॉप लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक की आज बात करते हैं कि रेशियो होता क्या है, अनुपात होता क्या है, अनुपात समानुपात में अनुपात है क्या। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए देखो होता क्या है, अनुपात साइन ये रहा अनुपात का सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि अनुपात के लिए आवश्यक है, अनुपात के लिए आवश्यक है कि राशियां समान होनी चाहिए, कि राशियां समान होनी चाहिए। जैसे हम आपसे कहें कि 10 रुपए का अनुपात 10 पैसे से निकालिए, 10 रुपए का अनुपात 10 पैसे से ज्ञात कीजिए। इनका रेशियो निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे देखो। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं निकाल देंगे, 10:10, 1:1। ये गलत हो जाएगा आपका। या मैंने बोला राशियाँ क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए, समान जात की होनी चाहिए राशियाँ। यानी कि अगर मैंने लिखा 10 पैसे, 10 रुपए और 10 पैसे, 10 रुपए 10 पैसे की अगर हम बात करें और इसमें अनुपात पूछे आपसे, तो इस रुपए को हम लोग पैसे में कन्वर्ट करें या पैसे को रुपए में कन्वर्ट करें। तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं कि 10 रुपए को हम लोग लिख सकते हैं 1000 पैसे, और इसको लिख सकते हैं 10 पैसे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 10:100:1, ये आपका करेक्ट फॉर्म होगी, ये आपकी रॉन्ग फॉर्म हो जाएगी। तो रेशियो ज्ञात करने के लिए हम लोगों को यूनिट सेम रखते हैं, यानी कि राशियां जो होनी चाहिए समान जात की होनी चाहिए, तभी रेशियो फाइंड कर पाएंगे। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं इसी के आगे, जैसे मैं कहूँ A/B, ये अनुपातिक नंबर है। अगर इसको आप देखें क्या लिखा हुआ है, A/B लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक पॉइंट बनता है। पॉइंट क्या बनेगा कि जो भी वास्तविक संख्याओं से
वास्तविक संख्याओं से, जैसे संख्याएं लिखी हुई हैं, सपोज दैट मान लेते हैं 25, 20। थोड़ी देर के लिए देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। 25, 20। अब तुम्हें इसमें रेशियो निकालना है। कैसे रेशियो निकालेंगे? तो यहाँ से नोट पॉइंट होता है कि वास्तविक संख्याओं से अनुपातिक संख्या ज्ञात करने के लिए वास्तविक संख्याओं से अनुपातिक संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें वास्तविक संख्याओं में HCF से भाग देना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ से देखते हैं, लिखा हुआ 25, 20। इसमें आपको रेशियो निकालना है, तो इन दोनों का HCF देखेंगे क्या होगा, 5 ही होगा HCF। तो इसमें 5 से भाग लगा देंगे यहाँ पे, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 5:4। एक तो नोट पॉइंट यहाँ। आगे देखते हैं हम लोग, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। एक नोट पॉइंट और बनेगा आपका, वो क्या होगा, नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या बनेगा, अनुपातिक संख्याओं से वास्तविक संख्याएं ज्ञात करने के लिए अनुपातिक संख्याओं में HCF से गुणा करना पड़ेगा। HCF से गुणा करना होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जाम्पल A:B, ये अनुपातिक संख्या लिखी हुई है। अगर आपको इन संख्याओं को वास्तविक संख्या में चेंज करना है, A:B को अगर आपको वास्तविक संख्याओं में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसमें HCF से गुणा कर देंगे, यानी कि क्या बोलेंगे, AX, BX। ये आपकी जो होंगी ये वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कैसे किए जाएंगे, क्या होता है अनुपातिक संख्याओं से वास्तविक संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ आपसे A:B 2:3 और आपसे बोले A+B अपॉन A-B वैल्यू फाइंड करो, तो आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा, A = 2x और B = 3x, तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे डायरेक्ट। यानी क्या होगा 2x + 3x अपॉन यहाँ पे 5:3 लेते हैं, 5:3
5x 3x, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x, यानी कि यहाँ क्या होगा 5x माइनस 3x, यानी कि क्या हो जाएगा 8x अपॉन 2x, x x कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2 4, आंसर आ जाएगा आपका 4, ऐसे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ पे, सिंपल सा ही होता है क्वेश्चन, लेकिन x का यूज हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं उसकी वजह ये होती है, हम लोग डायरेक्ट भी उठा के रख सकते हैं 5 + 3, यानी अगर यहाँ पर x का यूज ना करें तो भी हो जाएगा आसानी से, यानी कि अगर यहाँ बोल दें a + b फाइंड करना है आपको, a अपॉन b, a + b अपॉन a माइनस b, यानी क्या होगा 5 + 3 5 माइनस 3 इक्वल टू होगा 8/2, यानी कि 4 आंसर। लेकिन ये हर जगह आपका यूज नहीं होगा, ये जब बोल सकते हैं घात सेम होती है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के इसका सलूशन निकाल लेते हैं। अगर यहीं पे ये होता क्या, एक नेक्स्ट अगर क्वेश्चन लिया जाए आपसे, जैसे मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट लिया इसी से रिलेटेड कि a/b 9/5 9/5 और आपसे बोले कि a³ प्लस b स्क्वायर a³ प्लस b स्क्वायर अपॉन b³ माइनस a स्क्वायर b³ माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू रखने में प्रॉब्लम होगी, यानी कि अब अगर आपने यहाँ पे रखा ना a = 9, अगर आपने यहाँ पे क्या रखा a = 9 और b = 5, तो वैल्यू आंसर जो आएगा आपका ना रॉन्ग आएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको a = 9x और b = 5x रखना पड़ेगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा रेशियो करेक्ट जो आंसर होगा इसका होगा कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी कि CND, हम लोग इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। वजह ये है कि यहाँ पे घातें सेम होनी चाहिए, जब घातें सेम होंगी तब HCF कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे घातें सेम नहीं है, सिंपल सी बात। तो इसलिए यहाँ पे HCF का गुणा वैल्यू HCF को x मान के कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। अगर आपको x का यूज नहीं करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 9 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और यहाँ से b का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब और 9 का स्क्वायर, डायरेक्ट जो कटेगा काट देंगे, आप आंसर निकाल देंगे और जो क्वेश्चन पेपर में मिलेगा पहले से, और ये भी रहेगा CND, तो आप आंसर निकालेंगे करेक्ट ए ऑप्शन में ही मिलेगा जहाँ तक, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं हल्के हल्के से वो थोड़ा चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं इस पर। जैसे बात करूँ मैं a/b = 3/2, a/b = 3/2 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है 5a + 2b, 5a + 2b का रिलेशन यानी कि रेशियो बताना है आपको 3a + 4b से, 3a + 4b। ये क्वेश्चन पता है 2018 CGL का क्वेश्चन है 2018 का। बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में बहुत टफ ही क्वेश्चन है, आप सिंपल की प्रैक्टिस करें। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि अच्छे लेवल के होते हैं, तो पहले तो बेसिक अच्छा करें, इसके बाद जब बेसिक अच्छा हो जाएगा तो आपका एडवांस लेवल अच्छा हो जाएगा। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, CGL 2018 में क्वेश्चन आया, कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे वैल्यू रखो 3 = क्या, a = 3 b = 5, यानी कितना हो जाएगा 5 × 3 + 2 × 2 प्लस 3 × 3 + 4 × 2, ये हो जाएगा 15 + 4 रेशियो 9 + 8, कितना हो गया 19/17 आंसर, ये क्वेश्चन। तो बेसिक से क्वेश्चन आप लगाइए। जैसे क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पे,
x रेशियो बाई 4/5 और तुमसे बोलेगा 2x प्लस 3y रेशियो y माइनस x का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है आपको। x की जगह क्या रखेंगे 4, y के प्लेस पर 5, यानी क्या होगा 2 × 4 प्लस 3 × 5 रेशियो 5 माइनस 4, ये क्या होगा 8 प्लस 15 रेशियो 1, यानी कितना हो जाएगा 15 8 23, 23 रेशियो 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।